हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग भले और चंगे हैं, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के इस दिन के लिए कि वो दिन दिखाया है। आज एक अहम बातों के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। बाइबल ये बताती है शादी के बारे में, परमेश्वर ने आदम के लिए भी अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। उसने एक स्त्री का निर्माण किया, स्त्री को बनाया उसके स्वरूप अपनी समानता में, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए यह बातें किया। और बाइबल में और बहुत सी जगह दिया है शादी का होना, शादी का समझा जाना। लेकिन परमेश्वर शादी के लिए अपने लोगों को क्या कहता है, आज का जो वचन है 2 कुरिन्थियों 6:14, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। और इसके नीचे भी लिखा है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यह कई मायने में अहम बातें हैं, और वो ये है कि आप व्यापार में भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो धोखा देने वाले हैं अन्य लोग हैं, आपके विचारधारा के समान नहीं है। और वैसे ही परमेश्वर विशेष कर ये आया जो कहता है असमान जुए में जूतने का तात्पर्य विश्वासी का अविश्वासी के साथ शादी न करना। आज का हमारा जो विषय है, मसीही भाई बहन अविश्वासियों से शादी ना करें। आज का ये हमारा विषय है, और ये परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है। पुराने नियम में देखेंगे एक अलग बात परमेश्वर ने कहा है, नए नियम में कुछ अलग बातें किया है, लेकिन पुराने नियम की पूर्णतः बातें नए नियम में पूरी हो रही हैं। और आज समाज में भी यही बातें होती हैं कि अपने ही समाज में हम विवाह करेंगे अपने बेटे और बेटियों की, ये समाज में भी पाया जाता है। लेकिन इस दुनिया में आज अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं। लेकिन अगर मैं मसीह समाज की बात करूं तो यह देखने को मिलता है कि इस दुनिया में बहुत सी बुराइयों में से एक बुराई तलाक की है, अधिक देखने को मिल रही है, जिससे समाज में मसीह के नाम की बदनामी हो रही है। बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोग अकेलापन झेल रहे हैं, और शैतान हंस रहा है। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने आदम को इसीलिए स्त्री दिया कि वह अकेलापन महसूस ना करे, और उसने स्त्री दिया, स्त्री को उसके स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, एक साथ रहने की बात किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, शादी के थोड़ा दिन होता है, कुछ ही महीने होते हैं, कुछ दिन होते हैं, और तलाक की नौबत आ जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कह रहा है कि असमान जुए में ना जुटो। और यही बात परमेश्वर ने अपने वचन पुराने नियम में कहता है, निर्गमन 34:16 में इस प्रकार से, और तू बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। ये बातें परमेश्वर का वचन कह रहा है इजराइलियों को कि जहाँ तुम्हें मैं भेज रहा हूँ वहाँ सावधान रहना। और वो जो है कनान यानी इजराइल, और वहाँ पे 7 जातियाँ थीं जिसमें बहुत बुरे बुरे काम होते थे। मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर है जो बाइबल बता रही है। और उनकी बेटियां जो करती थी, अगर उनकी बेटियों से शादी करोगे तो वो आने के बाद तुमसे वही करवाएंगी, यह वचन कह रहा है। फिर व्यवस्था विवरण 7:3 और 4 में कहता है, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी,
और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। देखिए, एक कितनी अहम बात है। इसलिए परमेश्वर मना करता है कि तुम असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हूं। उनका परमेश्वर जीवित नहीं है और ना ही वो परमेश्वर है, इसलिए उनके विचार तुम्हारे विचार बहुत भिन्न हैं। मत करो ऐसा। परमेश्वर ने पुराने नियम में सीधे मना किया, और यहाँ नए नियम में ये देखने को मिलता है कि तुम असमान जुए में ना जुटे। प्रियो, वचन कह रहा है कि ऐसा न हो कि यहोवा तुम्हें शीघ्र क्या करे, नाश कर दे। कुछ और भागों को मैं आपको बताना चाहता हूं। राजा सुलेमान ने ऐसा ही किया, और एजरा 9 के 1 से 3 में कहता है, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ सारी जातियों के बारे में लिखा है। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इजरायली लोग न याजक न लेवी इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनसे अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों से मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी बाल नोचे, और विस्मित होकर मैं बैठा रहा। ये इजरा शास्त्री देखिए किस प्रकार से कहता है कि मैं बैठ गया ये बात सोचकर कि क्या किया लोगों ने, यह परमेश्वर के खिलाफत है। अफसोस जताया। नहम्याह 13 अध्याय में अगर हम देखें, नहम्याह 13 का 26-27, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुत तेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें? अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें। देखिए, यहाँ पे राजा सुलेमान के विषय में यह बताया जा रहा है, और उसके बाद वो अपने तरफ खींचती गई। इसलिए परमेश्वर ने यह बात अपने वचन अपने दासों द्वारा कह दिया था कि तुम किसी प्रकार से उनके बीच में न लेन देन करना, न शादियां करना। मैं जानता हूं कि आज का समाज भी, मसीह समाज, क्रिश्चियन समाज जो है, हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें नया नियम बताता है। पुराना नियम की तो बात छोड़ दें अगर हम, तो हमें यह नया नियम बताता है कि क्या करना है। आइए हम नए नियम में कुछ बातों को देखते हैं। परमेश्वर का वचन नए नियम में क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 7 का 12 और 13 आयत, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिससे हमें और आपको जानने की जरूरत है। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े। यह बात पौलुस ही कहते हैं कि दोनों में एक अगर विश्वासी है और सहमति से रहना चाहते हैं, उनके विश्वासी के साथ, अगर स्त्री विश्वासी है अब पुरुष नहीं है, अब पुरुष को कोई एतराज नहीं है, उसके जैसे काम करा, उसके साथ जा रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पौलुस कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब परमेश्वर के वचन मूर्ति पूजा के लिए कहता है, अन्य देवी देवताओं की पूजवाने की बात करता है,
इनसे आपस में फूट डालने की जब बात करता है, गड़बड़ियाँ होती हैं कि तुम्हें बहका करके मेरे विरुद्ध बातें भी करेंगे, तुम्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे, पाप करवाएंगे, इसलिए सावधान रहो। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं आज के समय में, अरे मेरे बेटे और बेटियां की शादी नहीं हो रही है, कहाँ से लाएंगे, और हमारे ईसाइयों में पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं हैं या लड़के नहीं हैं। प्रियो, ऐसा कहना छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत्ती 7:7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन के पास नहीं जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर का वायदा है कि वो देता है। इतनी बड़ी दुनिया बनाया है, इतने लोग आए हैं, लेकिन लोग जो है परमेश्वर के पास नहीं जाते, परमेश्वर से नहीं मांगते हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, वो बेटा बेटियां भी प्रार्थना नहीं करते हैं कि जिसके साथ मुझे जीवन यापन करना है इस धरती पे, हम उसके लिए परमेश्वर से मांगें, दुआ करें। क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर घमंड करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर घमंड करते हैं, नौकरी पे लेकर घमंड करते हैं कि हम हमारे में नहीं है तो हम दूसरों को लेके आए जो मूर्ति पूजक हैं या दूसरे लोग हैं। यदि कोई दूसरी आ रही है आपके साथ, अगर अन्य में से लेके आ रहे हो, लेकिन अगर उसे एतराज नहीं है, वो आपके साथ चलना चाहती है, चर्च आना चाहती है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल में पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों के अंदर, लेकिन असमान में जूतने का परिणाम आपको एक दिन जरूर दिख जाता है। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना 15 अध्याय में और 7 और 16 आयत में कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में भी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, एक अच्छी संगति करने वाले हैं, मसीह पे सही ईमान रखने वाले व्यक्ति अगर हैं, आज्ञाकारी वाले व्यक्ति हैं, तो आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपके लिए देगा, रास्ता खोलेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, यहां से आपको मिलेगा कैसे मांगना है। आपको बाइबल की बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि तुम्हारे मांगने में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट मांगिए, क्या चाहिए, कैसी चाहिए। इसके 16 आयत में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा, वो तुम्हें देगा। अरे जब चंगाई देता है, आशीष देता है, तो जीवन साथी क्यों नहीं देगा। परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को दिया, क्या आपको नहीं देगा। इसलिए है जवान, प्रभु की ओर आइए, प्रभु के पास आइए, प्रभु से मांगिए। आप अपने ये ना सोचिए कि मैं जहां कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं या नौकरी कर रहा हूं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर वो यहोवा के विरुद्ध हैं, अगर वो मूर्ति पूजक हैं, परमेश्वर को प्यार करने वाले नहीं हैं, तो आपके योग्य नहीं है। आप असमान जुए में जूत रहे हो। एक दिन राजा सुलेमान की तरह आपके जीवन में समस्या आएगी, आप पाप कर बैठोगे और उस पाप का परिणाम परमेश्वर कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें नाश कर दूं। इसलिए प्रियो, हमें सावधान रहने की जरूरत है। यह शादी का बंधन कोई खेल नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की ओर से बनाई गई एक बहुत बड़ी योजना है, जो इस धरती पे मनुष्य का फैलाव होता है, जिसे दुनिया में अपने ही स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, किसी और को नहीं बनाया है। आपको मैं एक किताब से मैं बताना चाहता हूं। यह किताब विश्वास की अद्भुत रेखा है, स्वर्गीय डॉक्टर पॉल नी चो के द्वारा लिखी गई। इस किताब में
इसके 24 से लेकर 28 तक पेज में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक पास्टर की बेटी की शादी नहीं हो रही थी और वो लगातार प्रार्थना कर रही थी। एक दिन पास्टर साहब के पास फ़ोन आया कि आप मेरे घर आएंगे। उन्होंने कहा जी आएंगे। फिर उन्होंने बताया कि एक लड़की है मेरी, आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे शादी के लिए। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर उसको लड़की को बुलाया, उन्होंने कहा क्या आप अपनी शादी के लिए प्रार्थना करती हैं। उसने कहा जी मैं प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने कहा कैसे। कहा ऐसे ही, एक लड़का मिल जाए, एक लड़का मिल जाए, एक लड़का मिल जाए शादी करने के लिए। बोला गलत है आपकी मांग, आप सही मांगिए, इसीलिए परमेश्वर आपको अभी तक नहीं दिया। उन्होंने कहा एक डायरी लाइए, पेन लाइए और जो जो बातें मैं पूछूंगा आप उसका उत्तर दीजिए। उन्होंने पूछा लड़की से, जो होने वाला पति है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका रंग, उसका काम, हर चीज़ अपने पेज पे लिख लीजिए। और उन्होंने 10 सवाल किए, 10 बातें लिखवाया कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। उस लड़की ने लिखा। उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप रोज़ सोने से पहले आप जो है उसके लिए उस बातों को याद करके आप प्रार्थना कीजिए। सुबह उठते ही फिर उसके लिए उस पर देख कर प्रार्थना कीजिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो चर्च गई और सेम एक लड़का जो उसने लिखा था वैसा मिला। और चर्च में बहुत से लड़कियां थीं और वो लड़का बहुत हैंडसम था, बहुत सुंदर था। बहुत लड़कियां चाह रही कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन वो लड़का इसी लड़की के पास आया। और एक दिन क्या हुआ, शादी हो गई। 1 साल होने को हुआ, पादरी साहब फिर उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने कहा पास्टर जी अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। उन्होंने कहा कि किसकी शादी। फिर उन्होंने बुलाया। तो देखिए वहाँ से यह सीखने को मिलता है कि जैसे उन्होंने कहा था कि आपको क्या चाहिए मांगिए, लिखिए, क्योंकि बाइबल में कई ऐसे बीमारों को प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है। अंधा कहा मैं आंखों से देखना चाहता हूँ, लगना चाहता है कि मैं उछल के चलना चाहता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं। सो प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें कैसे मांगना चाहिए। और जब अपने जीवन साथी की बात आती है, सो प्रियो हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में रखना चाहिए। अगर आप शादी के लिए लड़का लड़की तलाश कर रहे हैं और उसमें पवित्र आत्मा सहायक है तो वह शादी हो तो जाएगी। लेकिन बीच में पारिवारिक समस्या आती ही रहेगी। शादियां हो जाती हैं, किसी का नहीं रुकता है, लेकिन आपने दुआ किया पवित्र आत्मा की सहायता से शादी हो जाएगी। लेकिन आपने पवित्र आत्मा से वो बातें नहीं कहा जो कहनी चाहिए कि मुझे लड़की इतनी पढ़ी लिखी हो या ऐसी हो, विश्वासी हो। आपने मांग नहीं करा, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं कुछ दिन के बाद आप जानते हैं क्या होता है। आजकल आए दिन पेपर में आता है 15 दिन भी नहीं हुआ, एक रात के बाद ही क्या हुआ, दूसरी रात को भाग ली गहना लेकर के, सोना चांदी सारा इकट्ठा करके लेके भाग गई। 15 दिन नहीं हुआ, अपने उस पति को प्रेमिका के साथ मिलकर मरवा दिया। 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 6 महीना हुआ, क्या हो रहा, शादियां टूट रही हैं। क्योंकि आपने प्रार्थना में ये नहीं कहा था कि परमेश्वर मुझे लड़का या लड़की ऐसे देना। इसलिए उसने कहा था कि असमान जुए मत जुतो, बल्कि प्रार्थना में स्पष्ट बातें कहो। लड़का या लड़की कैसा चाहिए, उसका रंग कैसा चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी चाहिए, परिवार कैसा चाहिए, आप बोलिए प्रार्थना में। दूसरी बात, विवाह वचन के आधार पर होना चाहिए। जिस विवाह में वचन को आदर नहीं मिल रहा है वह विवाह नहीं है। इसलिए विवाह संपन्न तब हो जब वचन के आधार पर हो।
और दोनों लड़का लड़की सुने। विवाह दोनों परिवार की सहमति हो। याद रखिए, आजकल प्रेम जो हो रहा है और भाग के शादियां कर लेना, माँ बाप के बिना मर्जी से हो रहा, परिवार के बिना मर्जी से हो रहा है, और वहाँ समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसीलिए प्रियो, विवाह परिवार से यह प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे एक ऐसा परिवार मिले कि विवाह दोनों परिवारों के साथ सहमति से होने पाए। फिर प्रार्थना करिए, चौथी बात, विवाह के बाद एक दूसरे का आदर सम्मान करें। यदि लड़की आपके घर आती है तो लड़की का भी सम्मान करें, और लड़की उस अपने घर को छोड़ के आती है, एक नया माँ बाप मिलता है, भाई बहन मिलते हैं या हस्बैंड मिल रहा है, तो एक दूसरे का सम्मान करना, रेस्पेक्टफुली बात जो होना चाहिए है। क्योंकि बहुत से क्या करती हैं कि अपने घर में लड़की रहती है तो उनका तो सम्मान करते हैं अपने माँ बाप का, लेकिन जब वो सास ससुर होते हैं तो उनका सम्मान नहीं करते हैं। बहुत यूट्यूब पे देखने को मिलता है, पेपरों में आता है कि किस प्रकार से बुजुर्गों का आकर के जो है सम्मान नहीं करती हैं लड़कियां, और उसके बाद देखिए उनका व्यवहार बहुत बदल जाता है। इसलिए दुआ करिए। एक लड़का अगर दुआ करता है कि लड़की मुझे कैसी मिले, सम्मान करने वाली मिले। यदि लड़का चाह रही है तो ऐसा मिले कि वह हमारे घर का भी रिस्पेक्ट करे। पांचवी बात, विवाह के बाद घर में फूट डालने वाली बात ना हो। आप प्रार्थना करिए जो हमारे जीवन में लड़की आ रही है उसके बाद हमारे भाई भाई में झगड़ा कराना, यह बातें ना हो, अलगाव करने वाली बातें ना हो, बल्कि एक जोड़ में बांध के रखने वाली हो। इसलिए विवाह से पूर्व यह प्रार्थना में रखिए कि फूट डालने वाली ना हो। छठी बात, विवाह के बाद संतान यहोवा की आशीष से प्राप्त हो। कैसे? शादी होती है, आप प्रार्थना में जाइए, परमेश्वर जो कुछ होगा वो तेरी ओर से हो और उसे हम ग्रहण करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, संतान हो जाता है, कई माता पिता ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटा क्यों नहीं हुआ। इसलिए बेटा और बेटी परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर देने वाला है। इसलिए जब मांग परमेश्वर के साथ होगा, और ये बातें सास ससुर को भी करनी चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए, उस लड़के को भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत से आज देखा जाता है कि पिता ही बार बार अपनी औरत को कोसता है, बोलता है कि तू बेटी बेटी पैदा कर रही है। इसलिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाइए कि जो परमेश्वर का दिया हुआ फल है उसे हम ग्रहण करेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं। सातवीं बात, विवाह के बाद घर का काम माहौल परमेश्वर के भय में हो। फिर से सुने, विवाह के बाद घर का माहौल परमेश्वर के भय में हो। क्या हो? परमेश्वर के भय में हो। शादी के बाद कई बार ऐसा होता है, बहुत बार कई छोटी बातों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कोई भय कोई डर नहीं एक दूसरे का। हमें उस घर में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए सावधान रहे कि शादी होने वाली लड़की लड़का, विशेषकर लड़की के लिए, कि एक घर का माहौल परमेश्वर के भय में हो। आठवीं बात, विवाह के बाद एक दूसरे का सहयोग करते रहें। जैसे काम में हाथ बटाना, घर का हो बाहर का हो, हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। एक के ऊपर भार सिर्फ नहीं लादा जा सकता है। इसलिए एक ऐसा जीवन साथी मिले जिससे कि पारिवारिक जीवन अच्छा चल सके। नौवीं बात, विवाह के बाद भी लोग यानी कि रिश्तेदारी पहले से भी बढ़कर होती रहे। ध्यान से सुने फिर से, विवाह के बाद भी लोग यानी रिश्तेदार पहले से भी ज़्यादा अच्छा परिवार को समझने वाले हो सकें। यानी कि आपके घर में आना जाना मेहमानों का भी रहे,
पड़ोसियों का भी इसलिए रहे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, देखने को मिलता है कि शादी हो जाती है लेकिन बहू के आने के बाद ही उस घर में जो पुराने मेहमान थे, आस पड़ोस के लोग थे जो आते थे, मेल जोल था लोगों का, क्या होता है, रुक जाता है। कारण क्या होता है, कई बार बहू के, लड़की के व्यवहार की वजह से ऐसा होता है और आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती है, तो इसलिए रिश्ता बिगड़ता है। बल्कि जब लोग आए तो कहें नहीं, इस परिवार की जो बहू है बड़ी संस्कारी, अच्छी, भय में मानने वाली, आदर सम्मान करने वाली, इससे प्रभु को महिमा मिलेगा। 10वीं बात, विवाह के बाद आपका घराना दूसरों का उद्धार का कारण बने। किसका कारण? उद्धार का कारण। आप लोग शादी कर लिया, लोग शादी कर लेते हैं, उस परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा। लोग आएंगे, लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे लोग? अरे इनका जीवन तो ऐसे ही नरक में है, ये लोग ऐसे रहते हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं। सोचिए, क्या ये लोग उद्धार करा सकते हैं दूसरों का? क्या इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर दूसरों का उद्धार कर देगा? क्या एक अच्छा नमूना ठहरेंगे? नहीं। इसलिए जीवन साथी जब आए साथ में, तो ऐसा जीवन जियो कि लोग कहें कि वाकई में ये एक अच्छा जोड़ा है, जो बातें करते हैं, जो बातें होती हैं वो सच में बहुत ही मृदु भाव की बातें हैं और इनकी बातें अच्छी लगती हैं। और जब सुसमाचार सुनाया जाए, वो गवाही बताई जाए, लोग आपके जीवन को देखें तो लोग कहेंगे हाँ वाकई में ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कारण है, तो आप बता सकेंगे ये सिर्फ यीशु के द्वारा ही हो रहा है। यह बाइबल में लिखी हुई बातों को हम मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, चलते हैं, और यही हम लोग के जीवन का खुश रहने का एक राज है। सो प्रियो, हे नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, या माता पिता जो परिवार में बहू लाना चाहते हैं या बेटों को ब्याह देना चाहते हैं, तो एक दूसरे के लिए नमूना बने। और परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि आप असमान जुए में ना जूते। अगर असमान जुए में जूतेंगे तो परमेश्वर का वचन बता दिया है पुराने नियम में उदाहरण के द्वारा कि राजा सुलेमान पाप में पड़ गया और वह परमेश्वर उससे नाराज हुआ, और पाप जो है परमेश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए प्रियो, यह वचन आप सुनिए, आपको बाइबल में मिलेगा। बाइबल पढ़िए, सुनिए भी, प्रार्थना करिए। परमेश्वर, माता पिता भी प्रार्थना करें कि मेरे घर में जो बहू आएगी, परमेश्वर तुझे महिमा देने वाली, घर का आदर सम्मान करने वाली हो। यदि कोई लड़की के लिए दामाद ढूंढता है तो ये कहे, हे परमेश्वर ऐसा दामाद दे, शराबी ना हो, कोई ऐब वाला ना हो, बल्कि तेरा भय मानने वाला हो, तेरा लोगों का सम्मान करने वाला हो। अगर आप अपनी बेटियों के लिए ब्याह दे रहे हैं तो बेटियों के लिए प्रार्थना करिए, मेरी बेटी जिस घर में जाए उस घर में परमेश्वर आशीष दे, कोई उलाहना न आए। इसलिए प्रियो, शादी से पहले परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, हमने विश्वास की अद्भुत रेखा किताब के अंदर देखा कि उन्होंने लिस्ट बना करके मांगा और परमेश्वर ने वैसा ही उनके लिए हस्बैंड दिया। सो आज हमें जरूरत है प्रियो कि हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि पूरे जीवन साथी के साथ पूरा उम्र बिताना है। और आज ये समाज में बुराइयां हैं कि आए दिन तलाक हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बुराइयां फैलती जा रही हैं। यह बहुत ही अफसोसनाक बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में कहा था कि अकेला आदम का रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं स्त्री को देता हूँ कि वो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का सहायक रहें, एक दूसरे मिल करके जनरेशन को बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, एक दूसरे के लिए उद्धार का कारण बने। सो प्रियो, हमें ऐसे परिवार, ऐसे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन में जीवन साथी प्राप्त करने के लिए यह 10 बातें मैंने बताया था, आपने ध्यान से सुना है। बार बार आप वीडियो सुन सकते हैं, समझ में नहीं आया तो, ताकि ये
आप अपने घर को अच्छे परमेश्वर के भय में बसा सकें और आपके लिए एक अच्छे बेटा बेटी जीवन में आशीषमय परमेश्वर दे और आपके जीवन साथी संग रहे और आपका परिवार खुशहाल रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।